ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममोचत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय।
आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जप नारायण 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 जप नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की कृपा से और उनकी निश्रा में इस परम पावन आदि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ महादेव की कृपा छाया में त्रिवेणी के तट पर जहाँ से भगवान स्वधाम पधारे थे, ऐसा भगवान का यह दिव्य धाम है, प्रवास क्षेत्र है। हमारा अंतःकरण भी भक्ति भाव से प्रभासित उद्भासित हो जाए और यह उद्भास करने के लिए जो साधन है वो श्रीमद् भागवत है। सुत पुराणी मुनि नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत की महिमा समझा रहे हैं। भक्ति देवी और
भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद जी के बीच में संवाद हो रहा है। देवर्षि नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत कर रहे हैं। ज्ञान जागिए, जल्दी जागिए। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। क्योंकि सामने है ज्ञान वैराग्य, तो संबोधन कर रहे हैं। और जगाने के लिए देवर्षि नारद जी क्या क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। वेद के कई बार पाठ किए, वेदांत माने उपनिषद का पाठ किया, गीता पाठ किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। जब इन सारे शास्त्रों से ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया देवर्षि नारद जी ने, तो ज्ञान वैराग्य जाग गए। बहुत मेहनत के बाद जागे, बहुत परिश्रम करने के बाद ज्ञान वैराग्य जागे। लेकिन पूरी पूरी नींद गई नहीं। ज्ञान सोया हुआ है, वैराग्य सोया हुआ है, पूरी नींद नहीं गई। अभी जाग तो गए हैं, लेकिन आंखें धुंधली है। हम लोग भी सुबह की कथा में थोड़े ज्यादा जागृत होते हैं। आंख में अभी भी नींद है थोड़ी। तो नेत्रे ही अनवलोकन, तो जागे हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं। आलस है, सालसव, झुम्भन तो जंभाई ले रहे हैं, बगासा खा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति है। ज्ञान वैराग्य है युवान, लेकिन बाल सफेद हो गए हैं। कलयुग में लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध जल्दी हो जाते हैं। बकवत पलितो, बिल्कुल सफेद बाल है। सूखे काठ की तरह, काष्ठ की तरह उनका शरीर है। ऐसा साकार ज्ञान वैराग्य का निरूपण करते हैं। थोड़े ज्ञान वैराग्य जागे, फिर सो गए। जागने के बाद फिर सो गए। ज्ञान सबका जगता है, वैराग्य भी जगता है, लेकिन जागने के बाद फिर सो जाते हैं ज्ञान वैराग्य। सुभाषितकार कहते हैं ना, अनेक स्थानों में वैराग्य जागता है। जैसे भोजन कर लेंगे, पेट भर जाएगा, तो भोजन के प्रति वैराग्य जागेगा, अरुचि जागेगी। शमशान में जाते हैं मुर्दे को जलाने के लिए, तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आएगा। पुराने समय में ऐसा होता था, गांव में जाते थे तो शोक ज्यादा रहता था। अभी बड़े बड़े नगरों में इतना शोक नहीं रहा है। जैसे जैसे नगर बड़े हो जा रहे हैं, वैसे वैसे शोक वैराग्य की मात्रा कम हो जाती है। पहले गांव था, कोई आदमी मर जाता था गांव में, तो पूरा गांव उस दिन रसोई नहीं बनाए, शोक करे, गांव में गमगीनी छा जाए। आजकल की परिस्थिति में आप देखेंगे कि कोई श्मशान यात्रा जा रही है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, लोग चले जाएंगे, सामने से आ रहे हैं और सब जाएंगे, बाइक में चले जाएंगे, खड़े भी नहीं रहेंगे। पहले तो नियम था प्रणाम करे, थोड़ा बहुत असर नहीं करता है। तो ज्ञान जागे, फिर सो गए। ज्ञान की महिमा तब है जब वो निरंतर जागृत रहे। वैराग्य की भी महिमा तब है जब वो स्थिर हो जाए। इसलिए भगवत गीता में एक पूरा अध्याय आता है स्थित प्रज्ञा के लक्षण का। सांख्य योग, उसमें स्थित प्रज्ञा के लक्षण दिए। प्रज्ञा स्थिर हो जाए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा है लेकिन प्रतिष्ठित प्रज्ञा बने। तो ज्ञान वैराग्य जागे, फिर सो गए। अब देवर्षि को चिंता हुई कि इसको
कितने प्रयास के बाद जगाया, लेकिन फिर ये तो सो गए। अब जब ऋषि को चिंता हुई तो भगवान ने उत्तर दिया। हमारा शंका समाधान तो संत महापुरुष करते हैं, लेकिन संत महापुरुष को कभी शंका होए तो उसका समाधान कौन करते हैं? तो भागवत कहता है व्योमवाणी, आकाशवाणी हुई, अंतरवाणी, उनके अंतर में से समाधान मिलता है, उत्तर मिलता है। तो व्योमवाणी तदैवाभूत मार्षे खिद्यतामिति, ऋषि खेद न करे, चिंता न करे। साधारण संसारी मनुष्य को अपने लिए ये चिंता होती है, ऋषियों को भी चिंता होती है, महापुरुषों को भी चिंता होती है। उनकी चिंता विश्व के लिए होती है, सर्व मंगल के लिए होती है। अपनी चिंता तो सब करते हैं, पशु पंखी भी करेंगे, उनको भी परिवार है, खाने पीने की, सोने की, रहने की व्यवस्था हम अपनी बुद्धि से, शक्ति से, मर्यादा से करते हैं, पशु पंखी भी करते हैं। नहीं, इस सृष्टि में अकेले मनुष्य नहीं है, पशु है, पंखी हैं, वृक्ष वनस्पति हैं। उमाशंकर जोशी का ऐसा एक गुजराती में काव्य है, विशाळे जग विस्तारे नहीं एक अजमानी, पशु छे, पंखी छे, वनोनी छे, वनस्पति। मनुष्य अकेला नहीं है, सारे व्यवस्था करते हैं सब। स्व के लिए संसारी चिंतन करता है, विश्व के लिए महापुरुष चिंतन करता है। नारद जी की चिंता ये सबके लिए है। तो उस चिंता का समाधान परमेश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। देवऋषि नारद जी, आपका उद्यम निष्फल नहीं जाएगा। आपने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए जो प्रयास किया है वो निष्फल नहीं जाएगा, सफल होगा। लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं बताया आकाशवाणी में। ये कह दिया ये आपको संत बताएंगे, क्या करना है वो संत बताएंगे। तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधुभूषण। उत्तम कोटि के अनुभव सिद्ध संत महापुरुष आपको वह साधन बताएंगे जिस साधन के द्वारा ज्ञान वैराग्य का जो वार्धक्य है, बूढ़ापना है, वो चला जाएगा और भक्ति को भी आनंद होगा, भक्ति प्रफुल्लित होगी। वो साधन साधु बताएंगे, संत बताएंगे। और वह साधन ऐसा होगा, उसके माध्यम से भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार होगा। अब नारद जी संतों की खोज में निकले कि उन संतों को खोजे जो हमें साधन बताएं। चिंता हुई नारद जी को कि जिस साधन से ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे, भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, उसके लिए अपेक्षित सत्कर्म संत पुरुष बताएंगे, साधु पुरुष बताएंगे। वे साधु होंगे कहाँ, हम उनको कहाँ खोजें। क्व भविष्यन्ति ते सन्तः कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। व्योमवाणी ने जो कहा, आकाशवाणी ने जो कहा है, वे संत कहाँ होंगे, और यदि होंगे मुझे मिलेंगे भी सही तो मुझे वो साधन देंगे। साधन संपन्न संत होंगे तो सही, लेकिन क्या हमें वो साधन देंगे या नहीं देंगे। ये देवऋषि नारद जी मन में सोच रहे हैं। और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चिंता कर रहे हैं, चिंतन जारी है। तो ज्ञान वैराग्य को वहीं यमुना तट पर रखकर छोड़कर नारद जी तीर्थ यात्रा में निकल पड़े, क्योंकि संत महापुरुष तीर्थ में मिलेंगे। तीर्थ क्षेत्रों में सत्पुरुष निवास करते हैं,
सबको नारद जी पूछते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। कोई कहते हैं ऐसा साधन तो हमने शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं है। किन्होंने ये कहा कि असाध्यम। कई सत्पुरुषों का उत्तर था कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करना अभी संभव नहीं है, ऐसा कोई साधन अभी मिलना मुश्किल है, असाध्य। कई लोगों ने इसको असाध्य बताया। कईयों ने बताया कि हो सकता है, आकाशवाणी ने कहा है तो होगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं है। दुर्गनेयम इति चापरे। कईयों ने कुछ जवाब नहीं दिया, मुकी भूतास तथैवान्ये। और कई लोग तो भाग गए, कुछ बताया ही नहीं। पता चलता था ना कि अब नारद जी सबको प्रश्न पूछते हैं, तो नारद जी इस रास्ते सामने आते तो दूसरे रास्ते चले थे। नारद जी पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी। तो कियंतस्तु पलायिता। ऐसी स्थिति है, चारों तरफ हाहाकार हो गया कि किसी को पता नहीं है ज्ञान वैराग्य को जगह निकल क्या करना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा कि साधन है और कोई जानता नहीं है। तो चारों ओर यही चर्चा चलती थी। तो देवर्षि नारद जी इस चलते चलते जब कहीं बाहर से समाधान नहीं मिलता है तो महापुरुष तप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया, मैं बद्रीवन में जाकर अब तप करूंगा यहां। जब इतना संकल्प किया तो सनत कुमारों का दर्शन हुआ। वहां सनत कुमार मिले और सनत कुमारों के सामने सारी बात नारद जी ने कही। नारद जी ने सनत कुमारों को वंदन करते हुए ये कहा कि आप कृपा करके मुझे वह साधन बताइए जो आकाशवाणी ने कहा है। और किसी ने साधन नहीं बताया था, सनत कुमारों ने बताया। सनत कुमार कैसे हैं? भवन्तो योगिनः सर्वे। सनत कुमार योगी हैं, बुद्धिमन्तः। सनत कुमार बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। और बुद्धि कैसे आती है? बहुश्रुता। हमारे यहाँ बहुश्रुत शब्द है। हमारे कई महापुरुष होते हैं, बहुश्रुत होते हैं। पूज्यपाद श्री ज्योतिषानंद जी महाराज स्वयं कथा करते हैं, लेकिन उनको कथा के श्रवण की भी इतनी ही जिज्ञासा भावना रहती है। और स्वयं वक्ता होकर सुनना, ये बहुत बड़ी विनम्रता का दर्शन है। बुद्धि आती है बहुश्रुत से। जो बहुश्रुत होगा वो बुद्धिमान भी होगा। तो बहुश्रुत है सनत कुमार। और कितना सुनते हैं, हम तो एक वक्ता के मुख से कथा सुनते हैं। सनत कुमार जब कथा सुनते हैं तो उनका वक्ता है वो 1000 मुख वाला होता है, 1000 मुख वाला होता है। एक श्लोक देवर्षि नारद जी ने सनत कुमारों के लिए बोला है, उसमें कहा कि यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य। जिसका दर्शन हमारे अमंगल का निवारण करता है। श्रेयस तनोति भव दुख दवार्दितानाम। संसार के दुख दावानल में जलते हुए लोगों को शीतलता देता है। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना है। ये एक शब्द लिखा कि सनत कुमार कैसे हैं, तो कहते हैं शेष नारायण भगवान के अशेष मुखों से जो भगवत कथा गाई जाती है उस कथा को निरंतर पीते हैं सनत कुमार। तो उनका वक्ता 1000 मुख वाले हुए, शेष तो सहस्त्र फणा वाले। कभी इस मुख से कथा करेंगे, कभी उस मुख से करेंगे, कभी अन्य मुख से करेंगे। तो ऐसे वैविध्यपूर्ण वक्ता भी अद्भुत होता है। उसकी हर बात हर बार अलग अलग छटा होती है। तो निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतो वह। मैं आपकी शरण में आया हूं। तो बुद्धिमंत बहुश्रुता
पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजः, 5 साल के हमेशा रहते हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, वैकुंठ में रहते हैं। इनका परमानेंट एड्रेस वैकुंठ है, सदा वैकुंठ निलया। बाकी सब एड्रेस है वो अस्थाई पता है और एक स्थायी पता। तो इनका स्थायी पता है वैकुंठ निलय, वैकुंठ में रहने वाले। काम क्या करते हैं? हरि कीर्तन तत्परा, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, यह इनका तात्पर्य है। और हरि शरणम इस जप मंत्र का जप करते हैं। आप मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे साधन दीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख हो जाए और सर्वत्र प्रेम पूर्ण, प्रेम पूर्वक भक्ति की स्थापना हो। ये अभियान है, ये मिशन है देवर्षि नारद जी का, भक्ति की स्थापना करना, ज्ञान वैराग्य को जागृत करना। श्रीमद् भागवत का भी लक्ष्य है ये, ज्ञान वैराग्य भक्ति को, विवेक को जागृत करना, माया मोह निराश करना, आसुरी वृत्ति के जीव को शुद्ध करना और भगवान को संतोष हो, भगवान की प्राप्ति जिससे हो, ऐसे साधन का प्रचार प्रसार करना। ये प्रश्नों में आगे आया था। तो सनत कुमारों ने कहा इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, तुम तो बहुत विरक्तों के शिरोमणि हो, कृष्णदासों में अग्रणी हो, तुम्हारा तो जीवन ही पूरा कृष्ण भक्ति के लिए है। और कृष्ण का दास भक्ति की स्थापना के लिए ऐसी चिंता करे, ये तो उचित है। जगत में अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग हैं, वे अनेक मार्ग स्वर्ग के फल देने वाले भी हैं, लेकिन एक गोप्य मार्ग है भक्ति मार्ग। जो मार्ग आपको आकाशवाणी ने बताया है वो हम आपको बता रहे हैं, आप सावधानी से सुनिए। स्थिर चित्त प्रसन्न दी, प्रसन्न होकर चित्त को स्थिर रखकर सुनिए। और वह साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म का सूचक यह ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत का आलाप करना, गान करना, श्रवण करना। इसके द्वारा क्या होगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा। जैसे जैसे हम भागवत को सुनते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक इसका बल बढ़ेगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्। कली के जितने दोष हैं और भागवत जैसे जैसे हम सुनेंगे दोष दूर हो जाएंगे। कली दोष निधि है और कलयुग में जो रहते हैं उनके अंतःकरण में दोष आएंगे, लेकिन भागवत से वे दोष भाग जाएंगे। कैसे? सिंहन शब्दाद वृकायव, सिंह की गर्जना सुनकर जैसे वरु वृक मृग आदि भाग जाते हैं, वैसे कली दोष भाग जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्त प्रेम रस प्रवाह जिससे बहता है, ऐसी भक्ति का प्रवाह प्रति गेहम प्रति जन्म श्रीमद् भागवत के द्वारा घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार होगा। श्रीमद् भागवत के द्वारा पूज्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी ने कितना प्रचार किया, वर्तमान समय में भी। तो प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। तो नारद जी को एक शंका हुई, हम भी शंका समाधान सत्र रखते हैं ना स्वामी जी की निश्रा में, स्वामी जी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो सनत कुमारों ने चिट्ठी दिया, शंका जी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैंने वेद पाठ किया है, वेदांत का
पाठ भी किया है, गीता मैंने कई बार पढ़ी है, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। नहीं जागे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। जब वेद वेदांत गीता पाठ इनके द्वारा ये तीन नहीं जागे तो भागवत से कैसे जागे? क्योंकि भागवत में भी इनके अलावा कुछ है नहीं। जो वेद उपनिषद गीता में कहा है उससे भिन्न तो कुछ नहीं, तब कैसे जागे? ये नारद जी की शंका है, ये प्रश्न है। यत कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, हर श्लोक में और हर श्लोकों के पद पद में वेद का अर्थ है, वेदार्थ है। ये मेरा संशय है, शंका है, प्रश्न है। आप इसका समाधान कर दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन अमोघ दर्शन है, अमोघ दर्शन। और शंका समाधान में विलंब नहीं करना। देवऋषि नारद जी ने यह कहा कि शंका समाधान में विलंब मत कर दिए, विलंबो नात्र कर्तव्य। मैं आपके शरण में हूं, आपके अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं है। सनत कुमारों ने कहा यह बात तो सही है कि वेद उपनिषद से ही भागवत बना है। भागवत का आधार वेद उपनिषद है। लेकिन देवऋषि नारद जी, आप जरा सोचिए कि बीज को हम जमीन में डाल देते हैं, उस बीज और जमीन से, भूमि से वृक्ष बनता है। वृक्ष में जब फल आता है, वो फल बना है वृक्ष से। तो जो जिससे बनता है उसमें दोनों में रस का तारतम्य हो सकता है। फल वृक्ष से बनता है, लेकिन फल में जो रस है वो वृक्ष की और शाखाओं में, पत्तों में नहीं। आम के फल को खाएंगे तो जो रस मिलेगा वो आम के पत्तों को खाएंगे तो नहीं मिलेगा, आम की शाखाओं को खाएंगे तो नहीं मिलेगा। आम, लेकिन आम बना है वृक्ष से, आम निकला है वृक्ष से ही, लेकिन उसका रस विलक्षण है, रस अलग है। उसी तरह भागवत बना तो है वेद उपनिषद से, किंतु उनका रस अलग है। दूसरा उदाहरण देते हैं, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन आस्ते नस्वादिते यथा संभूय स पृथक भूता फले विश्व मनोहरा। रस जब फल में एकत्रित होता है तो हम पी सकते हैं। जो रस आम के फल में है वही रस आम के हर अवयव में भी है, लेकिन वो एकत्रित नहीं है, वो एकत्रित फल में होता है। वेद उपनिषद में उस रस का आस्वाद परमहंस महापुरुष कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए एक पात्र में रस मिल जाए, एक फल में रस मिल जाए तो हम पी सकते हैं। ये ऐसा है जैसे समंदर है, मीठा पानी है जितना भी, वो मीठा पानी आता है तो समंदर से है, समंदर से आएगा, समुद्र से आएगा। लेकिन सीधा हम समुद्र को पिएंगे तो पचा भी नहीं सकेंगे और स्वाद भी नहीं आएगा। लेकिन सूर्य नारायण के ताप से वही समुद्र में से बाष्पीभवन होकर बादल बनेगा, बादल फिर बरसेगा तो मीठा पानी आकर मिलेगा हमको। तो यात्रा तो वहीं से, समुद्र से बादल बने, बादल फिर बरसे और हम मीठा पानी प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सीधा पिएंगे तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही शास्त्रों का है, वेदों का है, उपनिषदों का है। हम सीधा सीधा पिएंगे तो इतनी मजा नहीं आएगी, इतना स्वाद भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन संतरूप बादल से जब वो गिरेगा तब वो हमारे लिए सुपाच्य होगा, आस्वाद्य होगा।
सनत कुमार दूसरा उदाहरण देते हैं कि आपने कहा वेद उपनिषद से भागवत बना है, फिर भी महान क्यों है? तो कहते हैं कि दूध से घी बनता है, दूध से दही बनेगा, दही से माखन बनेगा, माखन से घी बनेगा और घी से ज्योत जलेगी। सीधे सीधे दूध से कोई कोई संत जला सकते हैं, सभी नहीं जला सकते। न पानी में से भी दिया जला सकते हैं, लेकिन सब नहीं जला सकते। वो तो सिद्ध पुरुष महापुरुष कर सकते हैं। तो दूध में घी है, दिखाई नहीं देता है, और दूध से दिया जलेगा भी नहीं। लेकिन जो काम दूध नहीं कर सकता है वो घी कर सकता है। जो काम वेद उपनिषद से नहीं हो सकता है वो साधारण मनुष्य के जीवन में भागवत से हो जाएगा। एक ये दूसरा दृष्टांत दिया, और तीसरा दृष्टांत ईख का दिया है। इक्षुणाम आदि मध्यांतम शर्करा व्यापितिष्ठ, शेरड़ी का साठा ईख में आरंभ में अंत में रस भरा है, उसमें साकर है लेकिन हमको नहीं दिखती है। पूरी प्रक्रिया होकर फिर ईख से साकर बनती है, और जो स्वाद साकर में है वो तो उसमें नहीं है इतना। तो श्रीमद् भागवत है वो रसमय है, इसके द्वारा ये हो जाएगा। और इतना सुनने के बाद देवऋषि नारद जी का शंका समाधान हो गया। महापुरुष दृष्टांत से सिद्धांत समझाते हैं। हमारे एजुकेशन के सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र, उसमें होता है दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की, ऐसे ऐसे सूत्र रहते हैं शिक्षा के। तो संत महापुरुष दृष्टांत से समझाते हैं। दूसरी बात सनत कुमार ये कहते हैं कि देवऋषि नारद जी, आप शंका कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य आपको हो रहा है? बोले कभी आपने, जब आप व्यास ऋषि के आश्रम में गए थे, व्यास महर्षि ने बहुत बड़ा साहित्य सर्जन किया था, बहुत किताबें लिखी थी, लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था। अनेक किताबों के लिखने के बाद संतोष हो जाएगा ऐसा नहीं, व्यास जी को नहीं हुआ था। वेद वेदांत सुस्नाते, जो वेद के निष्णात थे, वेदांत के निष्णात थे, गीताया अपिकर्तरी, भगवद गीता की रचना भी जिन्होंने की थी, ऐसे महर्षि वेद व्यास को शोक हुआ, परिताप हुआ व्यास जी को, और मन में शांति नहीं, संतोष नहीं, कुछ कम है, कुछ खुटता है। तो परितप्त व्यास जी के पास आप गए थे। नारद जी जिस घटना को भूल गए हैं उसकी याद दिला रहे हैं सनत कुमार कि ऐसी घटना बनी थी, आप गए थे। बोले आप गए थे? हाँ गया था, मैं गया था। व्यास जी ने आपको कुछ प्रश्न पूछा था? तो बोले हाँ पूछा था। तो आपने क्या साधन बताया था? बोले मैंने श्रीमद् भागवत बताया था। आपने जो साधन बताया था वो आप भूल गए? आपने तो बताया था। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। आपके उत्तर से तो व्यास जी के जो ताप था, संताप था, वो उसका समाधान हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का समाधान करने वाले खुद को भी शंका हो जाती, संदेह हो जाता है। तो दो दृष्टांत से और जीवन दर्शन से सनत कुमारों ने उत्तर दिया। नारद जी ने प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना करते हैं, कहते हैं कि आज मेरा भाग्योदय हो गया, मुझे आप संतों का दर्शन हुआ है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, सुबह भी ये श्लोक स्मरण किया था। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय हि तदोदयते विवेकः। ये देवऋषि नारद जी ने श्लोक बोला है और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए बोला है। भाग्योदय से संत समागम होता है, संत समागम से
विवेक का उदय होता है, और विवेक का उदय जब होगा तब अहंकार ममका और ममत्व ये छूट जाएंगे। और अहंता और ममता कहां से आती है, उसका मूल स्रोत क्या है, यह भी यहां दर्शन कराया। अज्ञान हेतु, इनका हेतु अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या के कारण अहंता ममता आती है। इसका मतलब ये होता है कि अज्ञान होता है तो अहंता ममता होती है, और अहंता ममता है तो जीवात्मा अज्ञानी है। तो जो अहंकार करता है वो अज्ञानी है। सबसे बड़ा अज्ञान ही अहंकार है, मैं ही करता हूं, यही अज्ञान है। इसलिए वृंदावन वाले संत प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, उनका प्रसिद्ध भजन है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। तो अहंता ममता का मूल अविद्या है, अज्ञान है। उसका निवारण विवेक जागने से होता है। विवेक साधन है, अपने स्वरूप में पहुंचने के लिए साधन है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा है, उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते वक्त अथ शब्द से साधन चतुष्टय को बताया कि जिसके पास साधन चतुष्टय होगा वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। और उसमें एक है विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेका, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि शक्क संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, ये 4 साधन है। और इन साधनों में पहला है विवेक, और विवेक आता है संत महापुरुषों के संग से। और संत महापुरुषों का संग मिलता है भाग्योदय से, हरि कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम की कृपा के, ईश्वर की कृपा के बिना संत का संग, संत का दर्शन नहीं मिलता है। यदि हम लोगों को संत पुरुषों का दर्शन हो रहा है तो राम कृपा है, हरि कृपा है। लेकिन कभी कभी जीवात्मा को उसके ऊपर जो कृपा होती है ना, कृपा हो रही है, कृपा बरस रही होती है, उसका बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है। इसलिए देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य है, समझ में नहीं आता, अगम्य है। और यदि समझ में आ जाए तो वो अमोघ है, वो फल दिए बिना रह नहीं सकता है, अमोघ है। अब देवर्षि नारद जी सनत कुमारों से विनती करते हैं कि मैं ये ज्ञान यज्ञ करूंगा, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, इसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना होगी। अब मुझे स्थान बताइए कि कहाँ करना है। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यता में। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर संत समागम सत्र करवाते हैं। इनकी बड़ी महिमा होती है अलग अलग स्थान में। तो यहाँ स्थान का चयन करने के लिए पूछ रहे हैं कहाँ करेंगे, कितने दिन करेंगे। कि यद्भिर दिवस है ही श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा, और को विधि, किस विधि से क्या क्या करें हम। तो स्थान तो बता दिया सनत कुमारों ने कि गंगा द्वार समीपे आनंद तट पर, गंगा नदी के किनारे पर आनंद तट पर हम कथा करेंगे। वह गंगा का किनारा आनंद तट, उसकी विशेषता क्या है ये बता रहे हैं कि वहां जो जाते हैं उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है। यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसि न स्थितम।
गंगा के किनारे पर, आनंद तट पर किसी के प्रति चित्त में वैर वृत्ति नहीं होती है, जीवों को परस्पर वैर वृत्ति नहीं होती, ऐसा एक अलौकिक तट। और वहां अपूर्व रस रूप कथा होगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां आएंगे। 7 दिन तक ये कथा होगी। तो जब गंगा के किनारे पर यह आयोजन हुआ और समाचार सबने सुना, तो बड़े बड़े महापुरुष आए हैं कथा में। धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णव, सब दौड़े दौड़े आए और सबसे पहले भगवान के वैष्णव भक्त आए। जिनके हृदय में भक्ति है वो कथा सुनने के लिए पहुंच जाता है। और अनेक ऋषि भी आए हैं, उसमें एक है भृगु। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधा तिथिर देवल देव रातव रामस्तथा गादिशतश्च शाकलो मृकंड पुत्रो तेज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, व्यास पराशर मुनि, छाया शुको जाजली जन्नु सर्वेप्यमी मुनिगणा, सभी ये ऋषि मुनि आए हैं, अकेले नहीं आए हैं, सहपुत्र शिष्या, उनका परिवार भी साथ में आए हैं, बेटा भी आया है, सब आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। ये लिखा है यहाँ, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भी, अपनी पत्नियों के साथ आए हैं। अति प्रणयन युक्ता, अति प्रेम से आए हैं। न केवल मनुष्य आए हैं, शास्त्र भी आए। वेद वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः, वेद मूर्ति मंत्र बनकर आए हैं, अलग अलग रूप धारण करके आए हैं। वेदांत मंत्र तंत्र ये सब आए हैं। पुराण भी मूर्ति मंत्र होकर भागवत का श्रवण करने के लिए आए हैं। नदियां आए हैं, तीर्थ आए हैं, पर्वत आए हैं, देव आए हैं, गंधर्व आए हैं, किन्नर आए हैं, इतने इतने लोग आए हैं, बहुत लोग आ गए। यहाँ भी और भी आते, इतना तो सीमित हो गया, और भी श्रवण के लिए आ सकते थे, लेकिन काल ने बाध डाल दिया, काल ने बाधा की है, काल बाधा है। तो बहुत लोग आ गए। इतना कहने के बाद कहते हैं कुछ लोग नहीं आए, नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, बुलाया फिर भी नहीं आए। तो वहां लिखा है भागवत में, गुरुत्वा तत्र न आया था, जो लोग अपने को गुरु मानते थे वो नहीं आए। गुरुत्वा तत्र न आया था, हम बड़े हैं, हम नहीं आएंगे। तो जो नहीं आने वाले थे उनको समझाने के लिए भृगु ऋषि गए। भृगु ऋषि ने समझाया। भृगु संबोध्य चाणक्य, भृगु ने समझाया कि भैया ऐसा न करें, आप चलें। तो समझा बुझाकर भृगु ऋषि ले आए। तो यदि कोई सत्संग में नहीं आए, सत्र में ना आए, किसी को मन दुख हो जाए, तो कोई भृगु होना चाहिए जो समझाकर उसको ले आए। तो भृगु संबोध्य चाणक्य एक बहुत बड़ी दिव्य सभा बनी, और इसमें लिखा है कि एक और ऋषिगण बैठे हैं, एक और देव बैठे हैं, एक और सब शास्त्र वेदादि शास्त्र हैं, एक और तीर्थ हैं, एक और स्त्रियां बैठी है। ये श्लोक ऐसे हैं जिसमें हमको इसका मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए वो भी समझ मिल जाती है, बैठक व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। तो सब बैठे हैं, जय जयकार हुआ, देवनायक आए आकाश में और कल्प वृक्ष के फूल की वृष्टि की, पुष्प वर्षा की। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया और ये कह दिया कि इसको जो कोई सुनेंगे तो समझो मुक्ति तो उसकी मुट्ठी में आ गई। मुक्ति ही करतले स्थिता, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। मुक्ति तो मुट्ठी में, मुक्ति तो भक्ति की दासी है।
वो किंकरी है भक्ति की। और ऐसी श्रीमद् भागवती कथा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण अरिष्टितम समाश्रय। श्रीमद् भागवत को सुनने से भगवान हमारे हृदय में आएंगे। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, डायलॉग से शास्त्र का परिचय देते हैं। जीवात्मा तब तक संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक वो कृष्ण कथा नहीं सुनता है, भगवत कथा नहीं सुनता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तब तक होता है जब तक भगवान की कथा नहीं सुनी है। ये श्रीमद् भागवत की गर्जना है कि मैं मुक्तिदान दूंगा। जब किसी व्यक्ति को काम करने के लिए कहते हैं और वो जवाब देता है तो उस जवाब के टोन से, उसकी आवाज से ख्याल आता है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ये तो मुक्तिदानेन गर्जति। क्या आप मुक्ति दे सकते हैं? हाँ, मैं मुक्ति दूंगा। विवेकानंद जी महाराज सबको पूछते थे कि आपने भगवान का दर्शन किया है? तो रामकृष्ण परमहंस ने जो उत्तर दिया, उसकी जो ध्वनि थी, उसका जो नाद था, अद्भुत। तो मुक्तिदानेन गर्जति ये शास्त्र है। श्रीमद् भागवत की कथा जिस घर में रोज होती है वह घर तीर्थ बन जाता है। उस घर में जो रहते हैं उनका भी पाप नष्ट हो जाता है। यहां तक कहा कि श्रीमद् भागवत का ग्रंथ भी जिस घर में रहता है वो भी घर तीर्थ है। हम लोगों को चाहिए कि हम रोज थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, पाठ करें। ज्यादा ना हो सके तो भी कोई हर्जा नहीं। श्लोकार्धम आधा श्लोक, श्लोकपादम वा आधे का भी आधा, नित्यम रोज करना चाहिए। नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव। एक सिद्धांत दिया कि पढ़ो, अपने आप पढ़ो, नहीं स्वमुख से पढ़िए। एक एक श्लोक स्वमुख से पढ़िए। और ये क्रम भागवत विद्यापीठ में जब हम पढ़ते थे तो सुबह जागने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद, मंगल प्रभात फेरी करने के बाद मंदिर में जाते, मंगला दर्शन करें, आरती करें और आरती के बाद एक अध्याय का पाठ वहां रोज हो। श्रीमद् भागवत का रोज एक अध्याय का पाठ। और उस पाठ के बाद जो भी गुरुजी पाठ कराते हैं वो फिर एक श्लोक का अर्थ समझाएंगे। तो ये कहते हैं यहाँ कि नित्य अपने मुख से एकाध श्लोक का पाठ करें, बहुत पुण्य मिलता है। हम राजसूय अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं लेकिन भागवत पाठ तो कर सकते हैं, उससे भी ये फल मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान का चिंतन, तुलसी का पोषण, गो सेवा, ये सब समान है, इनका फल समान है। जो व्यक्ति जिंदा है और भगवान की कथा नहीं सुनता है तो जिंदा होते हुए भी वो जीवन नहीं है। ये भागवत कथा रोज सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं तो जीवन में कभी 7 दिन तो सुन ले। कलयुग में अनेक दोष हैं, इसलिए 7 दिन का नियम किया है। मनसश्चा जयात रोगात पुंसाम चैवायुषा क्षयात कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। 7 दिन में श्रीमद् भागवत क्यों सुने? वैसे तो रोज करना चाहिए लेकिन रोज नहीं कर सकते, उसके कुछ कारण हैं। और उसमें एक कारण ये है कि मनुष्यों को अपने मन के ऊपर विजय नहीं है। मन फिर कहेगा कि रोज रोज ये क्या करना। जीवन में अनेक रोग भी आते हैं, रोग के कारण भी रोज नहीं कर सकते हैं। आयुष्य भी क्षीण होता चला जाता है, आयुष्य इतना नहीं है। और कलेर दोष बहुत्वाच्च, कलयुग में बहुत दोष हैं, उसके कारण रोज नहीं कर सकते तो 7 दिन में तो कर ले। सप्ताह श्रवणम मतम,
शौनक महर्षि ने जब ये प्रसंग सुना तो प्रश्न किया कि आपने तो बहुत आश्चर्यकारक ये बात बता दी कि ज्ञान आदि धर्मों को छोड़कर श्रीमद् भागवत से ये सब हो जाता है। ये कैसे हुआ? इतना बल श्रीमद् भागवत में क्यों है? अन्य ज्ञान के जो मार्ग हैं, साधन है, उसमें इतना बल नहीं है, भागवत में इतना क्यों है? तो एक कथा कही कि जब भगवान स्वधाम जाने के लिए तैयार हुए तब भगवान ने उद्धव जी को 11वां स्कंद सुनाया, 11 स्कंद सुनाया। और उस 11 स्कंद में भगवान ने स्वयं उद्धव को ज्ञान दिया। यह श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता नाम से प्रसिद्ध है। 11 स्कंद सुनने के बाद उद्धव ने भगवान से कहा कि गोविंद, आप तो अब चले जाएंगे अपने धाम में, लेकिन मेरे मन में बहुत चिंता है। मेरे मन में चिंता है। क्या चिंता है? कलयुग आएगा, भविष्यन्ति पुनः खलाः, इस कलियुग में खल पुरुष बहुत होंगे और खल पुरुषों के संग से कभी कभी सत्पुरुष भी उग्र हो जाएंगे। तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रता में दा, और तब पृथ्वी को बहुत भार लगेगा, भारवती भूमि हो जाएगी, कौन रक्षा करेगा? इसलिए सत्पुरुषों के ऊपर दया करके आप मत जाइए, रुक जाइए। ऐसा कर, आपके सिवा और कोई रक्षा करेगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अन्योन्य दृश्यते त्राता, और कोई दूसरा रक्षक नहीं दिखाई देता है। आप दया करके तो आए हैं, दया से ही आए हैं। भक्तार्थम सगुण हो जाता है, आप भक्तों के लिए सगुण होकर आए हैं। आपके वियोग में आपके भक्त कैसे रह पाएंगे? निर्गुण की उपासना करना तो बहुत मुश्किल है। तब भगवान ने उद्धव जी से ये बात सुनने के बाद प्रभासे चिंतयद हरि ही, प्रभास में भगवान ने ये विचार किया। ये यहाँ का संवाद भगवान का उद्धव का। भगवान ने चिंतन किया, विचार किया, और विचार करने के बाद भगवान ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ कायम रुक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? किम विधेयम मयेति च, भक्तों का अवलंबन देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ये भगवान सोच रहे हैं। उसके बाद भगवान ने विचार करके अपना जो तेज था वह तेज भागवत में रखा। अपना तेज, अपना स्वरूप का सामर्थ्य भागवत में रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि भगवान अवतार काल में जो कार्य अपने स्वरूप से करते थे वह कार्य भगवान के अनवतार काल में भागवत कर सकता है। भागवत के द्वारा वो हो सकता है। भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति च स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। इस श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में भगवान तिरोहित हो गए हैं, इसमें समाये हुए हैं। इसलिए भागवत मात्र ग्रंथ नहीं है, इसमें भगवान का तेज है, भगवान इसमें है। इसलिए तो हम जब पोथी यात्रा करते हैं ना, तो मस्तक पर इस ग्रंथ को पधराते हैं। और चौपड़ी लेख को मस्तक पर नहीं पधराएंगे, भागवत को पधराएंगे, वेदों को पधराएंगे, शास्त्रों को पधराएंगे। और वो कौन पधराते हैं? गुरु मस्तक पर रखते हैं ना, रख देते। इसका मतलब है कि हमारे मन में, बुद्धि में हम इस ग्रंथ का आरोपण करते हैं, स्थापना करते हैं।
तो श्रीमद् भागवत भगवान की मूर्ति है। इसका कोई सेवन करे, कोई श्रवण करे, कोई पाठ करे, कोई दर्शन करे, ये पाप नाशिनी है। सेवनात्, सेवा करने से, कथा चल रही है, कोई न कोई सेवा करेंगे, कोई मंडप बनाएंगे, कोई रसोई घर में सेवा करेंगे, कोई वाहन की व्यवस्था करे, कोई निवास की, इसमें बहुत प्रकार की सेवा करनी पड़ती। सेवनात् पठनात् पाठ करने से, श्रवणात् सुनने से, दर्शनात् सुन भी नहीं सके, पाठ भी नहीं कर सके तो भागवत का दर्शन करने से भी, दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयम सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेप्योप्यधिकम कृतम। इसलिए 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण को बहुत उत्तम माना गया है। दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम कलौ धर्मो यमीरिता। इसके माध्यम से दुख दारिद्र्य दूर हो सकता है, पाप को हम धो सकते हैं और काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को हम सुनेंगे तो अलग अलग चरित्र हैं, उन चरित्रों को सुनकर बार बार सुनेंगे तो हमारे क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण आएगा। प्रहलाद को इतना दुख दिया हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद ने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया दी, वो हम जब पढ़ेंगे सुरुचि ने ध्रुव की निंदा की, ध्रुव दुखी हुए, रोने लगे, सुनीति माता के पास गए, सुरुचि ने अपमान किया, सुनीति ने क्या प्रतिक्रिया की। इसे कई प्रसंग इन ग्रंथों में आते हैं, उनको सुनकर उनको याद करके हम यदि जीवन में उतारते हैं तो हमारे क्रोध के ऊपर नियंत्रण आता है, विकारों के ऊपर नियंत्रण आता है। काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः। यह एक मनोविज्ञान भी है। इन चरित्रों से हम मनोविज्ञान का दर्शन कर सकते हैं। उत्तम व्यक्ति, उत्तम भक्त बनने के लिए ये मनोविज्ञान भी है, मानस ज्ञान भी है। और पूरा एक गीत है ना, भिक्षु गीत, पूरा मानस शास्त्र है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कई प्रसंग सुनाए, उसमें एक भिक्षु गीत भी सुनाया। वो पहले बहुत धनवान था और जीवन में संपत्ति सदा रहती है ऐसा नहीं है, वो कोई कारण से निर्धन हो गया, धन उसका चला गया। जो लोग धन था तब मान देते थे, वो लोग अब धन चला गया कोई मान नहीं देता, निंदा करते हैं, दुख देते हैं। जब वो बहुत दुखी हुआ तब उसने आत्मचिंतन किया कि मेरे सुख दुख का कारण क्या है। तो भिक्षु गीत में वो बोलते हैं, मनः परम कारण मामनम, नायम जनों में सुख दुख है, तो ये लोग मुझे सुख दुख नहीं दे रहे हैं, मेरा मन ही मुझे सुख दुख देता है। सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, सुख दुख का कारण मैं ही हूं, स्वयं हूं। इसलिए एक परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी होता है, दूसरा दुखी होता है। तो काम क्रोध जय के लिए भी ये कथा है। वैष्णवी माया, भगवान की माया को तैरना बहुत मुश्किल है, लेकिन भागवत का आश्रय करेंगे तो हम माया को तैर जाएंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरा जो आश्रय करते हैं वो माया को तैर जाते हैं। तो ये बात सुत जी ने शौनक के प्रश्नों के समाधान में की। और सुत जी कहते हैं कि जब सभा में सनत कुमार भागवत सुना रहे थे, भागवत की महिमा सुना रहे थे देवर्षि नारद जी को, ऋषि मुनियों को, तब एक आश्चर्य कारक घटना हुई
तीन लोग नाचते नाचते आए। वो तीन और कोई नहीं थे, ज्ञान भक्ति वैराग्य। यमुना के तट पर वृद्ध ज्ञान वैराग्य थे। भागवत कथा गंगा तट पर हुई और उसका प्रभाव पड़ा, वो जाग गए। नारद जी को जाना नहीं पड़ा वहां पे, वो खुद आ गए, नाचते नाचते आए। मात्र आए ऐसा नहीं, नाचते नाचते आए। इसका मतलब है उनकी फिटनेस बहुत बड़ी अच्छी हो गई थी, धीरे धीरे लड़खड़ाते नहीं आए। तो भागवत कथा लाभ से इतने परिपुष्ट हो गए, सब नाचने लगे। तो ये अभी भी चल रहा है ना, भागवत की पोथी जब जाएगी तो सब नाचेंगे, नाचते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य नाचते हैं और आ गए तीनों, और मुख से हरि नाम कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तामचागताम। भगवान का नाम लेते लेते भक्ति देवी आई है और सनत कुमारों को प्रणाम किया और कहा कि ये भक्ति कहां से आ गई। सनत कुमारों को आश्चर्य हो गया कि इतनी जल्दी भक्ति आ गई। कथम प्रविष्टा कथम आगते, ये कैसे आ गए। ऐसा जब सोच रहे थे तो सनत कुमारों ने कहा कि ये तो भागवत के कथा के वाक्यों के अर्थ से प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत के वाक्य हैं, वो भक्ति को प्रकट करते हैं, भक्ति को प्रकाशित करते हैं। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई। इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से हम भगवान को हृदय में धारण करेंगे, धारण कर सकते हैं। पाठ से पाप नष्ट हो जाएंगे, और इसका अर्थानुसंधान यदि करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। एतद् धारण मात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः। आचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि इसको मात्र धारण करेंगे, शब्दता, अर्थ नहीं समझेंगे, केवल शब्द इसके सुनेंगे तो कृष्ण हृदय में बैठेंगे। और इसका यदि हम अर्थानुसंधान भी करेंगे, अर्थतस्तु परिज्ञाते ज्ञातः भक्तिम प्रयच्छति। यदि अर्थतः इसके अर्थों का भी हम अनुसंधान करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी, भक्ति का प्राकट्य होगा। यही बात कही, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, कथा के अर्थ से ये भक्ति देवी प्रकट हुई है। ये सनत कुमारों ने कहा। ऐसा जब विचार कर रहे थे तो नम्र भक्ति माता ने कहा सनत कुमारों से कि आपने मुझे, मैं तो नष्ट हो गए थे, मेरा बल क्षीण हो गया था कलिकाल के कारण, लेकिन आपने भागवत के द्वारा मुझे पुष्ट कर दिया है। नष्ट हुई भक्ति भगवान की कथा से पुष्ट हो जाती है। और हम जब बाहर जाते हैं ना तो समाज में रहेंगे तो हमारा जो भक्ति का भाव है वो शिथिल हो जाएगा। तो बीच बीच में आ जाना चाहिए प्रोर में अपनी भक्ति को, साधना को फिर पुष्ट करने के लिए। ऐसा है ना कि जब कोई भैंस होती है ना, वो तालाब में स्नान के लिए गिरती है तो उसके ऊपर बगा नाम के जंतु होते, वो सब प्रवाह में डूबेंगे तब वो परेशान नहीं करते मक्खियां। फिर जाएंगे बाहर निकलकर तो मक्खियां आ जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए समय समय पर अपने भाव को पुष्ट करने के लिए भागवत के सरोवर में अवगाहन करना चाहिए। मैं तो नष्ट हो गई थी, आपने पुष्ट कर दिया कथा रस के द्वारा। कथा रसेन, कथा रस ऐसा है जो हमारे हृदय में भाव को परिपुष्ट करता है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं कहाँ बैठूं। अभी भक्ति बैठी नहीं है, आए नाचते नाचते आए और आयोजक से कहते हैं ना कि हमारा स्थान कहाँ है, हमें कमरा कहाँ मिलेगा। तो भक्ति देवी ने कहा तो हम तो तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, आप बताएं। अधुना ब्रुवन्तु, आप बताएं। तो सनत कुमारों ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आपके लिए बैठने का हम बहुत अच्छा स्थान बताते हैं। और वह स्थान कौन है? वह स्थान है
वैष्णवों का हृदय। आप भक्तों के हृदय में बैठिए। भक्ति के बैठने के अनेक स्थान हैं। हाथ में भक्ति बैठ सकती है, हम सेवा करेंगे, सेवा के भक्ति के काम के लिए जाएंगे चलकर तो, या गाड़ी में जाएंगे तो चरण में भक्ति बैठती है। अलग अलग आंख में भक्ति बैठती है, मुख में भक्ति बैठती है। हम कथा गाएंगे तो ये मुख में भक्ति बैठे, जीवा पर भक्ति बैठे। कान से कथा सुनेंगे तो ये कान में भक्ति बैठे, वाणी से गुणगान करते हैं तो भक्ति बैठे। लेकिन भक्ति का बैठने का सर्वोत्तम स्थान कोई है तो हृदय है। इन अवयवों में भक्ति बैठी और हृदय में नहीं बैठी तो कम बैठी, और हृदय में जब बैठ जाती है तो पूरी बैठी। सनत कुमारों ने ये कहा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसान। निरंतर आप वैष्णव के मन में बैठे, भक्त के हृदय में बैठे। और जब भक्ति भक्त के हृदय में बैठती है तो क्या होता है? तो कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। जब भक्ति हृदय में बैठती है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता है, वो भगवान के तुल्य हो जाता है। इसलिए उसको फिर भगवान शब्द से पुकारते हैं। सुखदेव जी के लिए संबोधन करेंगे तो भगवान, ऐसा संबोधन होगा। गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्त भगवान का रूप बन जाता है। वैकुंठ में जब जाते हैं तो वैकुंठ में भगवान और भगवान के जो पार्षद होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे भगवान वैसे सब चतुर्भुज। भगवान भी चतुर्भुज, भगवान के भक्त भी चतुर्भुज। भगवान भी पीतांबर धारण किए हुए हैं, भक्त भी वैसे। सब कुछ होता है भगवान में, और भगवान के भक्तों में, पार्षदों में दो ही अंतर होते हैं। दो चीज का अंतर है। भगवान विष्णु में, नारायण में, और भगवान के पार्षदों में दो ही तफावत रहता है। भगवान के पास श्रीवत्स होता है, लक्ष्मी का जो चिन्ह है श्रीवत्स, और कंठ में कौस्तुभ है। ये दो बात भक्तों में नहीं होती, बाकी सेम टू सेम भगवान होते हैं। बिना श्रीवत्स कौस्तुभ, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मन, इनको छोड़कर बिल्कुल भगवान जैसे रहते। तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री। भक्ति आती है तो मनुष्य के जीवन में प्रेम आ जाता है। प्रेम का अर्थ होता है निरंतर खुशी, निरंतर प्रसन्न रहना, खुश रहे, प्रसन्न रहे। धन दौलत सबके पास समान नहीं हो सकती है, लेकिन हम प्रसन्न रह सकते हैं भक्ति के द्वारा। हमारे पास जो भी है, जितना है, जैसा है, उसमें प्रसन्न रहे। वरना ऐसा होता है, महाभारत में लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, उसके पास जितना धन है उससे संतुष्ट नहीं है। यदि संतुष्ट नहीं है तो उसको सारी पृथ्वी का धन मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। इसलिए जितना है उतने में संतोष रखें। जो परिवार हमारा है उसमें संतोष, जो संपदा हमारे पास है उसमें संतोष, जो संग साथी है उसमें संतोष। तो भक्त प्रसन्न रहता है, प्रेम पूर्ण रहता है। प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। जिसके हृदय में भक्ति आती है उसको भवरोग नहीं होता है, संसार का रोग मिट जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला चक्र भी मिट जाए यदि भक्त चाहे तो। लेकिन भक्त चाहता नहीं है। दीयमानाम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान मुक्ति दे तो भी भक्त मुक्ति को नहीं पाना चाहता। वो तो नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार। नरसिंह मेहता जी का पद है कि भगवान का भक्त मुक्ति नहीं चाहता है। और भागवत में भी लिखा है कि चतुर्विध मुक्ति भगवान दे तो भी नहीं चाहे।
दीयमानाम न गृह्णन्ति। भक्त प्रेम पूर्ण रहता है, भव रोग से मुक्त रहता है। संसार का बंधन, संसार का रोग उसको पकड़ नहीं सकता है। और भक्ति जब हृदय में आती है तो कली के दोष हृदय से निकल जाते हैं। तो भक्ति वैष्णवों के चित्त में बैठी, और जब चित्त में भक्ति बैठ जाती है तो व्यक्ति निर्धन है फिर भी महान है, धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निवसति हृदयेषाम श्री हरिर भक्ति रेखा। जब भक्ति हृदय में बैठती है तो मनुष्य अपने आप को समृद्ध महसूस करता है, संपन्न मानता है। उसको ये नहीं लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। दृष्टि बदल जाती, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ये सोचने क्या है। निर्धनास्ते भी धन्य, धन नहीं है फिर भी धन्य है, उससे बड़ा कोई समृद्ध नहीं है। और जब भक्ति हृदय में बैठती है तो कहते हैं कि भगवान भी भक्ति के सूत्र से बंधकर वैकुंठ से सीधे उनके हृदय में उतर जाते हैं। हरिरपि निजलोकम, निजलोक वैकुंठ लोक, उसको छोड़कर प्रविशति हृदितेषाम, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये हुआ सत्संग, सत्संग के माध्यम से कथा, कथा के माध्यम से भक्ति, और भक्ति के माध्यम से भगवान का चित्त में अवतरण, भगवान का हृदय में प्रवेश। प्रविशति हृदितेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। यदि भक्ति हमारे हृदय में बैठी तो ये सारी घटनाएं क्रम से घटित होती है, भगवान उसके हृदय में आते हैं। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो फिर कहना क्या। और अधिक महिमा क्या बताएं, श्रीमद् भागवत ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इसको कोई अच्छी तरह से बोलता है सुवक्ता, वक्ता नहीं सुवक्ता का, अच्छी तरह से कोई इसका गान करता है और कोई सुन लेता है तो क्या मिलता है। यत् संश्रयान् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समताम अलमन्य धर्मैः। वक्ता और श्रोता अपि, वक्ता और श्रोता भी, अर्थात दोनों, वक्ता भी श्रोता भी, उसको क्या मिलता है, कृष्ण समताम, वो भगवान के तुल्य बन जाते हैं। इतना हो सकता है। ठीक से यदि इसका धारण हम करें, और इसमें तो कितना महापुरुषों ने प्रयास परिश्रम किया है, अनेक टीकोपेद भागवत, इसमें कितना चिंतन आचार्यों ने दिया है। पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी ने अनेक वर्षों की तपश्चर्या से अनेक टीकोपेद भागवत का प्रकाशन किया है, और सभी आचार्यों की टीकाओं का एक ग्रंथ में उन्होंने संपादन कर दिया है। 16 ग्रंथ हैं बड़े बड़े, और बहुत सालों तक ये प्रकाशन का कार्य बनारस में और फिर अहमदाबाद में चला। निर्गुण में निष्ठा वाले आचार्य भी कृष्ण और कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये भक्ति मार्ग की महिमा है। तो श्रोता वक्ता इनको फल मिलता है। जब भागवत का महात्म्य सुना रहे थे तो भगवान अपने लोक को छोड़कर आए और सबको दर्शन दिया सनत कुमारों की सभा में, और दिव्य दर्शन भगवान का हुआ। सबके हृदय में भगवान पधारे हैं, और उस सभा में जो बैठे थे उनको देह गेह का विस्मरण हो गया। न घर का स्मरण था, न अपने आप का स्मरण था, न देह का स्मरण था। ये इसका प्रभाव है। और अलौकिक महिमा
बताई। और नारद जी ने पूछा कि इस कथा से और कौन कौन लोग पावन हो जाएंगे? तो बोले किसी भी प्रकार के पापी होंगे तो भी पावन हो जाएंगे। काया से, वाणी से, मन से जिन्होंने पाप किया है, जिनका हृदय मलिन है, ये सब पावन हो जाएंगे। और इस कथा के लिए एक दृष्टांत दिया। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव आध्यात्मिक, धुंधुली लोकवार्ता रता क्रूरा। कोई संतान नहीं है। आत्मदेव के पास धन बहुत था, संतति नहीं थी। बाद में खिन्न हो गए, आत्महत्या करने के लिए चले गए। लेकिन एक संत ने उनको कहा कि इससे क्या होगा? एक फल दिया कि जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। तो संत का फल धुंधुली को दिया आत्मदेव ने। धुंधुली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और जब आत्मदेव ने पूछा खा लिया फल? तो बोला हाँ खा लिया। गाय को जो फल खिलाया था, उस फल के प्रभाव से एक पुत्र हुआ। उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, कान ही सिर्फ गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधुली के यहाँ तो कोई उन फल खाया नहीं था, गर्भ था नहीं, फिर भी उसने सब नाटक किया। और अपनी बहन का बच्चा हुआ था, पुत्र हुआ था, उसको ले आए और आत्मदेव को कह दिया कि मुझे बेटा हो गया, पुत्र हो गया। उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। दोनों बड़े हुए। गोकर्ण है वो संत, कृपा का फल था। तो गोकर्णस्थ महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महान खल था, गोकर्ण महाज्ञानी था। और धुंधुकारी ने बहुत उपद्रव किया। आत्मदेव ने कहा कि बेटा नहीं था ये अच्छा था, ये धुंधुकारी आ गया। फिर आत्मदेव घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए। तो गोकर्ण ने उनको कहा पिताजी आप वन में जा रहे हैं, तो वन में जाकर इतना करना, परिवार में ममता नहीं रखना, भगवान का चिंतन करना, भक्ति करना, साधना भजन करना। तो आत्मदेव वन में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, दशम स्कंद का रोज पाठ करते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधुली धुंधुकारी रहते थे साथ में। धुंधुकारी की त्रास से धुंधुली भी नष्ट हो गई, वो कुएं में गिरकर मर गई। धुंधुकारी अकेला रहा, विभिचार में, दुराचार में फंस गया। उसका भी अंत में गणिकाओं ने वध कर दिया, तो प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करते करते फिर अपने गांव लौटे। रात में सोए थे आंगन में, तो प्रेत धुंधुकारी आया और गोकर्ण को उसने दर्शन दिया। गोकर्ण के पास आया प्रेत। गोकर्ण देखते हैं धुंधुकारी प्रेत को, वो कुछ बोल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो हाथ में पानी लिया गोकर्ण महाराज ने और पानी छिटका। अभी भी होते हैं ना प्रसंग, तो उसमें पानी लेते, पानी छिटकते तो बोलना शुरू करता है। ततोंजलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तम उदैरयत तत्सेक हत पापोसौ प्रवक्तुम उपचक्रम। गोकर्ण की जल की अंजलि के प्रभाव से उनके पाप कुछ नष्ट हो गए। तो उसने बोला, पहले बोल नहीं सकता था, अभी बोलने लगा। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने मेरे दोष के कारण ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। मैंने इतने दुराचार किए हैं, पाप किए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। मेरे कर्मों के कारण मैं प्रेत बना हूं। आप मेरे भाई हैं, कृपा सिंधु हैं, बंधु हैं, तो मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण ने कहा कि तेरे उद्धार के लिए तो मैंने जब सुना था तेरी मृत्यु हो गई, तो मैंने गया में श्राद्ध किया था तेरे लिए। तो धुंधुकारी कहता है कि भैया मेरे पाप इतने हैं कि गया श्राद्ध सते नापी।
आपने एक श्राद्ध किया होगा गया श्राद्ध मेरे लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मेरे लिए 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। कोई और उपाय सोचिए। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं कि गया श्राद्ध से यदि मुक्ति ना हो तो कैसे मुक्ति हो। गोकर्ण महाराज ने कहा अभी तो अपने स्थान में रहिए, आपकी मुक्ति के लिए मैं कुछ सोचूंगा। गोकर्ण पूरी रात उस रात सो नहीं सके, सोचने में ही रात चली गई। और सुबह संध्या वंदन करते थे, सूर्य नारायण भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कीजिए, धुंधुकारी का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण महाराज ने सूर्य वचन से श्रीमद् भागवत कथा करी, सब लोग सुनने के लिए आए, धुंधुकारी भी आया। और एक वांस में बैठकर उसने 7 दिन तक सावधानी से श्रवण मनन पूर्वक कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद उसको लेने के लिए भगवान का विमान आया। कैसा भी पापी हो उसका उद्धार भागवत से हो सकता है। विमान की कथा हमने प्रातःकाल भी याद किया था कि एक विमान आया धुंधुकारे के लिए। तो गोकर्ण ने पूछा, श्रोता अनेक हैं, विमान एक क्यों? इतने में तो समाएंगे नहीं। बोले सबको नहीं ले जाना है, एक विमान स्पेशल चार्टर ट्रेन है और धुंधुकारी के लिए है, और कोई नहीं बैठेंगे, जगह है फिर भी। तो ऐसा कहा। सबने सुना है, धुंधुकारी को एक को ही क्यों फल, पक्षपात क्यों? तब हरिदासों ने कहा श्रवण सबने किया है, श्रवण के साथ मनन धुंधुकारी ने किया है। धुंधुकारी का मनन प्रबल है। इस धुंधुकारी ने 7 दिन तक उपवास करके कथा सुनी। सप्तरात्रम उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम। उसको पता था ना कि मेरा उद्धार इससे होने वाला है। उसने 7 दिन तक उपवास करके कथा सुनी और बहुत सावधानी से सुनी। सावधानी के बिना सुनते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। हम ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान में दृढ़ता ना हो तो ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। श्रवण करें और श्रवण में सावधानी ना हो तो श्रवण अखंड नहीं बनेगा। और मंत्र जप करे और मंत्र की शक्ति में संदेह हो तो मंत्र फल नहीं देगा। और जप करें और चित्त एकाग्र न हो, व्यग्रता हो तो जप फल नहीं देता। तो कैसे श्रवण करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन है। विश्वासो गुरुवाक्येषु, वेद और शास्त्र के गुरु के वचन में विश्वास। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। श्रद्धा का विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष अपने हृदय में शिव पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते। तो विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। मैं दीन हूं ऐसी भावना, मैं बड़ा हूं ऐसी भावना नहीं। स्वस्मिन् दीनत्व भावना। और मनोदोष जय, मन के दोषों के ऊपर विजय। तो कथायाम निश्चला मति है, कथा में मति निश्चल होती है। इस तरह से श्रवण करेंगे सबका उद्धार होगा। और गोकर्ण ने सभी श्रोताओं को कहा, देख लीजिए मैंने कथा आप सबको समान सुनाई है। धुंधुकारी को फल मिला, आपको नहीं मिला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये हरिदासों ने कहा आपका दोष है। यही कहा ना, ये आपका दोष है। तो फिर गोकर्ण ने कहा अभी दोबारा कथा करूंगा और कथा सुनाऊंगा, लेकिन सब सावधानी से सुनना। फिर गोकर्ण ने कथा की दोबारा। एक बार धुंधुकारी का उद्धार हुआ और दूसरी बार कथा की तो सब लोगों ने, उस गांव में जितने भी श्रोता थे, सब ने इतनी सावधानी से कथा सुनी। और कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने गोकर्ण से कथा सुनी थी, गोकर्ण की कथा का शब्द जिनके कान में पड़ा था वो फिर मां के गर्भ में नहीं आए। कर्णे न गोकर्ण कथाक्षरो यही श्रुतश्च ते गर्भगता न भूया।
गोकर्ण के मुखारविंद से जिन्होंने कथा सुनी, फिर उनको माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ा था। ने मदालसा का ये था न प्रसंग कि उसकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे गर्भ में जो एक बार आएगा और मेरा बेटा होकर आएगा, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, उसका मोक्ष होगा। तो कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीताश्चते गर्भगता न भूया। यह इतिहास ना सबका उद्धार हो गया गोकर्ण महाराज की कृपा से, भागवत के बल से। और ये श्रीमद् भागवत कैसे करना चाहिए, सप्ताह विधि क्या है, किस किस मास में करना चाहिए, ये सब विधि एक अध्याय में बताई है। और वक्ता का मुख किधर होना चाहिए, श्रोता को कहाँ बैठना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसा भाव रहना चाहिए, ये सारी विधि एक अध्याय में बताई है। और जब कथा पूरी हुई तो वहाँ सुखदेव जी महाराज भी पधारे और सुखदेव जी महाराज ने भी वचनामृत किए। कुछ श्लोक सुखदेव जी महाराज वहाँ पढ़ते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। ये सुखदेव जी महाराज कुछ श्लोक बोलते हैं, भागवत की महिमा का गान करते हैं। और ऐसे जब उस सभा में सुखदेव जी बता रहे थे भागवत की महिमा, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सब हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हैं। ब्रह्मा जी भी भवानी के साथ हैं। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान भवानी के साथ भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। ऐसा कीर्तन हुआ कि सब देव दर्शन के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान बहुत प्रसन्न हुए, दिव्य कीर्तन हुआ सनत कुमारों की सभा में। और तब भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि वरदान मांगिए। मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। मत्तो वरम भाव वृताद वृणुध्वम प्रीता कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम। मैं प्रसन्न हुआ हूँ, वरदान मांगिए। तो एक वरदान सनत कुमारों ने मांगा और ये कहा कि जहाँ जहाँ भी भागवत की कथा हो तो वहाँ आप प्रकट होना, पधारना। तो भगवान ने ये वरदान दिया कि जहाँ जहाँ भागवत कथा होगी वहाँ मैं आऊँगा। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने वचन दिया तो यहाँ भी आएंगे। और यहाँ आएंगे, हमको पता चले ना चले और अलग बात है, लेकिन भगवान का वचन है वो अन्यथा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान का वचन तो कभी अन्यथा नहीं होता है। तो हमारा भी उद्धार होगा, हमें भी आनंद मिलेगा। इन्हीं भावों के साथ आज समय पूर्ण हुआ है। तो अभी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे अपने वचनामृत करके हमें यहाँ लाभ देंगे, आध्यात्मिक सत्संग सुनाएंगे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।